अलग अलग प्रकार के जीव राशियों को अन्न देकर पोषण करने वाला, पशु पक्षी प्राणी चोर चपाटे सबको खिलाकर, दुनिया को भी खिलाकर खुद भी कुछ खाता है, तो वो केवल किसान है, किसान है, किसान है, इसीलिए मैं उसको दूसरा भगवान कहता हूं। ये विशेषता होती है। लेकिन न किसान का इज्जत है, न मानव का इज्जत है। हमने जो कनिष्ठ है, महाराष्ट्र में तो एक कहावत है, सेठी उत्तम व्यापार मध्यम और चाकरी कनिष्ठ। जो पैर में रहना चाहिए वो सर पर आ गया है, जो खेती सर पर रहना चाहिए वो जमीन पर आ गया है। तो ये बहुत बड़ा इतिहास के खंडे में हम लोगों ने अपराध किया, तो इसको हमको बदलना होगा और कर्मठता और परिश्रम हमारा जीवन का सबसे बड़ी खाती बनना चाहिए। ये मेरी मांग। और इसके साथ ही साथ जो अनावश्यक चर्चा करते हैं बैठकर, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, नो टॉकिंग, नो नेम मेकिंग, नो न्यूज़पेपर हमिंग। मैं देखता हूँ कई बार कि मोबाइल में कितने फोटो लेते हैं। अभी आपके महाराष्ट्र से एक लड़की गुलबर्गा में मुझसे मिलने आई, 2 दिन मेरे साथ रही, कम से कम 200 फोटो ली। क्या करेगी क्या नहीं समझ में नहीं आता। मैं राजकीय जीवन में, सामाजिक जीवन में इतने बड़े बड़े लोगों से रहा हूं, एक भी फोटो मेरे पास नहीं मिलेगा, मेरे घर में नहीं मिलेगा। अरे हमारा काम, हमारा जीवन होता है, फोटो से थोड़े ही बड़े बनते हैं। और अपनी शादियां कैसे बड़े हो गए हैं। अरे बाप रे, भगवान रक्षा करना इस देश का। अब पति पत्नी का शादी से पहले ही उनकी जोड़ी बनती है। जब शादी को अक्षता जाने लाते हैं तो वो दोनों लड़के लड़कियों का फोटो देखने से, कोई पुराना आदमी बैठेगा तो सर से सर झुकाकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अक्षता डालने से पहले ही उनकी पक्की दोस्ती होती है। तो जीवन के जो सच्चे मूल्य है उन सबको हमने हास करा। तो इसीलिए हमारा परिवार को बचाना होगा। पहला घर में माँ भाई बहन, ये इसकी पवित्रता से अपना काम शुरू करना होगा। फिर दूसरा गांव की पवित्रता है। और मैं कई बार राजनीति में गांव के बारे में जब बात करता हूँ, मैं खुला कहता हूँ कि भाई तुम गांव में एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपस में 100 साल तुम्हारे बाप बेटे लड़ते जाते हैं, और जो तुमसे वोट लेके जाते हैं बेंगलुरु में, दिल्ली में, वो तो लॉबी में जाके एक साथ बैठ के मस्त खाते हैं, पीते हैं, और आप लोग मरते हैं। मैं कहता हूं कि चुनाव में किसी को भी वोट डालो, लेकिन दोस्ती को मत छोड़ो। आपको साथ में जीना है। मैं जिस दिन मर जाऊंगा, मुझे अगर मेरा गांव का एक भी आदमी श्रद्धा से नहीं सोचेगा, वो दुख का बात होगा मेरे लिए। क्या दिल्ली वाला आएगा, बंबई वाला आएगा, कलकत्ता वाला आएगा, वो 2 बात बोलकर वहीं पर बैठेगा। आज जो ये आर्टिफिशियल श्रद्धा और प्रीति की चीज, प्यार दिखाने का चीज कैसे बना है। मेरा एक विद्यार्थी बेंगलुरु में रहता है, सॉफ्टवेयर कंपनी में, उसने बताया पाटिल जी एक आदमी का डेथ हुआ है, इतना बजे उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। उनके सारे मित्रों से 84 मोबाइल के मैसेज उसको आए। अब मित्र था, वो चले गया वहां पर, लेकिन वो देखा 84 लोगों में वो एक ही वहां पर था, बाकी कोई नहीं था। तो इसीलिए ये मोबाइल एक बहुत बड़ा धोखे की दुनिया है। मैं जब भी मोबाइल को उठाता हूँ इंटरनेट चालू करके, तो सबसे पहले जुआ का एडवर्टाइजमेंट है। पैसा भी वही दे तुम बोलता है। अगर एक बार भूल से फंस गए तो जिंदगी भर फंस गए। और हमारे विद्यार्थियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये विदेश शक्तियां इतनी ही नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ
ये अलग अलग प्रकार के नशीली वस्तु गुजरात पंजाब से लेकर असम तक इसके धंधे कौन कौन करते हैं, मैं उनका नाम आज नहीं बोलना चाहता। और हमारे देश को यहाँ तक बर्बाद कर रहे हैं, जहां जहां संपत्ति ज्यादा आता है वहां वहां इंसान राक्षस बनता है और उसका विनाश होता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है, जिसको कैंसर का स्टेट बोलते हैं। तो इसीलिए मानव का सच्चा विकास करना है तो जैसे धर्म और मोक्ष नाम के अर्थ काम के साथ जुड़कर होता है, एक अच्छी जीवन जीने के लिए एक अच्छा परिसर बनाने की दृष्टि से घर से, गांव से, जिला से, देश तक हम एक ही फेरी, जो पालेकर जी ने बताया, मैं एक मोटा मोटी रफ बनाया हूं, 80% गांव की आवश्यकता गांव में पूरा होगा तो उसको मैं स्वावलंबी गांव बताऊंगा। कुछ चीज ऐसे होते हैं वो गांव में तैयार नहीं कर सकता है, एक 20% सामान बाहर से अपना उत्पन्न बाहर देगा, बाकी का गांव को आएगा। और गांव में आज भी अच्छे लोग नहीं है ऐसा मत कहिए। एक आदमी नंबर 1 पीकर कहाँ मरता है पता नहीं है। अगर गांव में कोई मर गया, कोई परेशान है तो वहां दौड़ के आता है और उसके अंतिम संस्कार करने तक वो वहां रहता है। आज भी हर गांव में एक ऐसा आदमी मिलता है, किसी भी पार्टी का आदमी आए उसके घर में ही सबको चाय मिलती है, नाश्ता मिलती है, बैठने के लिए जगह मिलता है। आज भी गांव में एक ऐसा आदमी है, मेरे गांव में स्कूल होना चाहिए, मेरे गांव में मंदिर बनना चाहिए, मेरे गांव को रोड बनना चाहिए, मेरे गांव में पोस्ट ऑफिस बनना चाहिए। वो गांव का ही विदेश मंत्री। तो इस प्रकार और कुछ लोग होते हैं, अमुक संत को बुलाना, अमुक महात्मा को बुलाना, हमारे गांव में पुराण चलना, प्रवचन चलना, बस ऐसे 8-10 लोग मिलेंगे गांव में। एक आदमी को खेती छोड़कर दूसरे के बारे में चिंता नहीं करता। खेती है तो वो पहले उस काम में आता है। इस प्रकार के 4-6 लोगों को लेकर एक सुंदर गांव आज भी हम बना सकते हैं। जो मैं केवल कहता नहीं हूँ, 5 साल से मैं अभी जो हमने 7वां भारतीय संस्कृति उत्सव किया उसके परिसर में 15 गांव में ये काम हम कर रहे हैं। उन गांव में कम से कम 80 लोग स्वयं उद्योग करने वालों को हमने तैयार किया और ऑर्डिनरी ड्राई खेती से लेकर तरकारी, फल, पौधे, फूल लगाने वाले कम से कम 14 लोगों को हमने तैयार किया है। अलग अलग उद्योगों के लिए भी लोगों को प्रेरित किया है। अलग अलग सरकारी सुविधा जो उचित मिलती है उसको भी देने की कोशिश की है। दृढ़ इच्छा रहेगी फिर बच्चों में बचपन में अच्छा संस्कार हो। हर गांव में एक शाम को संस्कार केंद्र बनाकर कुछ अच्छी कहानियां हैं, कुछ अच्छे श्लोक है, मंत्र है, कहावत है, तो 30, 40, 50 बच्चे बैठते हैं, सुनते हैं। उसी गांव की एक महिला पढ़ाती है। और क्या क्या करना, ऐसे कई प्रकार के वास्तविक प्रयोग करना। तो इसीलिए मेरी विनती है कि हम लोग निराशा होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार की कल्पना से हम लोग एक दूसरे को साकार करना। दूसरी एक बात करता हूँ, जो अलग अलग काम कर रहे हैं हमको अकेला नहीं समझना और मेरा एक ही परिपूर्ण है ऐसा भी नहीं समझना। ये बहुत आवश्यक है। टोटल थिंकिंग। अरे भाई, मैं एक बच्चा को स्कूल पढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए किताब ला के देकर पैसा देता हूँ, कपड़ा सिलाता हूँ, लेकिन घर में माँ बाप पियक्कड़ है तो घर की भी थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। फिर स्कूल में मास्टर पढ़ाने वाला ही नहीं है तो थोड़ा स्कूल को भी चिंता करनी पड़ेगी। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, सृष्टि में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीवी एक दूसरे के लिए पूरक है, विनाश के लिए नहीं है। ये उनका मूल मंत्र है।
इसीलिए हम सब में एक न एक श्रेष्ठ गुण है। लेकिन इस प्रकार का जो कार्यक्रम यहाँ पर आप लोग आयोजन किए हैं, केवल एक कार्यक्रम करने से आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा, मैं ऐसा गारंटी नहीं दूंगा। आप ये कार्यक्रम एक निमित्त मात्र आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए होगा। मेरी ये विनंती है, आप जीवन को 5-6 क्षेत्रों में बांटिए। बांटकर हर 2 महीने में एक महीना केवल शिक्षा के लोग मिले, 1 महीना केवल महिलाएं मिले, 1 महीना केवल युवा मिले, 1 महीना केवल स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें, 1 महीना खेती है, दूध दही पशु पक्षी इन चीजों के बारे में चर्चा करें, और 1 महीना अपनी संस्कृति बनाए रखने के लिए, चरित्र बनाए रखने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था को करना, क्योंकि इंसान का आंतरिक विकास के बिना उसके हाथ में संपत्ति आएगी, वो इंसान नहीं बनेगा, राक्षस बनेगा। केवल भौतिक संपत्ति सच्चा संपत्ति नहीं। ये जो भारत में आज हम लोगों की संपत्ति आई है, अभी मैंने कल एक जगह बात करते समय बताया, मैंने एक लेख पढ़ा, विकास और समृद्धि, ये दोनों का कंपैरिजन में एक लेख पढ़ा। विकास यानी वन वे ट्रैफिक, समृद्धि यानी सबका ख्याल रखते हुए विकास करना। दुर्भाग्य से यूनाइटेड चार्टर के अनुसार केवल विकास की घेरे में पड़ गए। अब कैसा विचित्र स्थिति है, आपको कार के लिए तुरंत लोन मिलेगा, स्कूटर के लिए, फ्रिज के लिए तुरंत लोन मिलेगा, ट्रैक्टर के लिए लोन मिलेगा। आप दूसरे दिन जाकर कहो मैं एक छोटा सा धंधा करने वाला हूं, मुझे 50,000 रुपए जो बोलो बैंक वाले नहीं देते, करके खाने के लिए नहीं देते, आपको दिवाला उड़ाने के लिए पैसा देते। जब आदमी के पास लग्जरी सामान ज्यादा आ जाएंगे, फिर उसकी संपत्ति को बनाए रखने के लिए और बाप का काम करना पड़ता है उसको। इसीलिए हमको ही अपने इस सुख को लॉक करना होगा। अगर लॉक करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो इस नाते दो चार अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं, घर से लेकर, गांव से लेकर, जिला से लेकर। गोविंदाचार्य जी इन बातों को कहते हैं, मेरा गांव मेरा देश, मेरा जिला मेरा दुनिया। थिंक ग्लोबली, चिंता दुनिया का करो, लेकिन तुम घर में बैठ के क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो क्या? यहाँ पहले तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में तुम क्या कर रहे हो? एक्ट लोकली, यहाँ भी कुछ करो, तब वो बड़े बात का कीमत है। और मनुष्य होने के नाते कई बार आपस में विचार नहीं मिलते, लेकिन ऐसे समय में जिन चीजों में बहुत हमारे मन नहीं मिलती, उनका काम वो करने दो, हमारा काम हम करेंगे। लेकिन बाकी 8 जो अच्छे गुण हैं उसमें साथ करेंगे। एक गुण के लिए क्या परमानेंट दुश्मनी बनाएंगे अच्छे काम में? तो कई बार त्याग करना पड़ेगा। इसके बारे में गोविंदाचार्य जी ने एक बात कहा, एग्री फॉर डिसिप्लिन। पहली बार जब मैं गोविंद जी के मुंह से ये शब्द सुना, जब उनसे मेल ही नहीं कहता है तो दोस्ती कैसे बनेगी? पूरा मेरा 2 साल तक दिमाग ठिकाने पर नहीं है, काम नहीं किया, ये कैसे हो सकता? फिर जीवन में कई बार कई अनुभव आते हैं, वो अनुभव कई बार पाठ सिखाते हैं। एक मेरा मित्र कुष्ठ रोगियों में काम करता था, उसके साथ मैं बीजापुर में गया, उनके 2 बड़े कॉलोनी थे, वो बड़े प्यार से उनसे बात कर रहा था। जब मैं देखा तो मेरे मुंह में बार बार थूकने की मन करती थी। अब वो तो आराम से, क्या है तुम्हारा बेटा खाना लाया कि नहीं, वो किया कि नहीं, भिक्षा मांग रहे कि नहीं, बात कर रहे हैं। फिर मेरी स्थिति, मैं सच कहता हूँ, कम से कम 2-3 हजार बार
मेरा थूक महीने ही पी के गया। मन में ये कहता था, बेटा तू सामाजिक कार्यकर्ता बोलता है, एक भी बार थूक देगा तेरा इस इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। तो एक आदमी उसको सह रहा है। समझो कि मेरे सामने अभी एक आदमी ने हाथ उठाया, हम मांस खाते हैं, इसीलिए मुझे कहा कि मांस का टुकड़ा वहां रखा हुआ है। लोग कहते हैं कि जो खरगोश होता है ना, उसका दिल का मांस बहुत अच्छा होता है, सब लोग कहते हैं। तो अगर एक प्लेट में वो रखा हुआ है तो जो मांस खाने वाला है उसके मुंह में भी पानी आ रहा है, मैं नहीं खाता हूं मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। वो तो कब लेके खाऊं ऐसा सोचता है, मैं कब भाग जाऊं ऐसा मैं सोचता हूं। तो इसके लिए वो भी जिम्मेदार नहीं है, मैं भी जिम्मेदार नहीं हूं। जिस परिसर में, जिस घर में हम पले हैं, उसका वातावरण का भी परिणाम होता है। तो इसीलिए कुछ चीजों में मेल न होने के बाद भी कुछ चीजों के लिए हमको सबके साथ एक होकर कुछ न कुछ काम करना होगा। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं ऐसे ही चलते फिरते मेरा विचार आपके सामने रखा हूं। लेकिन मेरा एक वाराणसी के अंदर एक बहुत बड़े साधक नाम के गांधीवादी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका हेडलाइन हमेशा मेरा दिमाग में घूमते रहता है, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। तो हमारी सोच बदलना, इंसान नहीं बदलता, जब सोच बदलता है तो इंसान में इंसानियत का आविर्भाव हो जाता है। विकृति का सोच रहेगा तो वो वास्तविकता की तरफ चले जाता है। तो सबसे बड़े अपनी पूर्वजों ने जो अनमोल खाती हमको दी है, उन सत्यों को स्वीकार करते हुए, निश्चित है बुरे आदत में पड़े हैं, जल्दी अपने आप को सुधारना मुश्किल होता है। और दवाइयों के बारे में मैं लगभग 3 साल से अभी चावल नहीं खाता हूँ, दूध नहीं लेता हूँ, शक्कर नहीं लेता हूँ। इसका एक कारण है, मुझे एक बार यहाँ पर पेन शुरू हुआ। नॉर्मली एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, मैंने एमसलसी गया और बिहार के प्रवास में था, अनिवार्य रूप से 5 एमसलसी जो आधा गोली लेने के बाद केवल 15 मिनट में कम होता है, 1.5 दिन में 5 गोली लिया, कम नहीं। मैं दिल्ली आया, मेरे मित्र के घर में एक आदमी आए, दोनों ने मेरे राइट और लेफ्ट उंगली के ये जो नाखून है इसके अंतिम छोर को वो दबाते रहे। कितना देर दबाए? 10 मिनट दबाए, ये पूरा बंद हो गया। अरे मैं तो ये मान के चला था कि आखिरी दवाई क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन है। उस दिन झूठ हुआ। उस वैद्य ने कहा, पाटिल जी ये पीन को छोड़ दीजिए। उसी दिन से मैंने उसको स्वीकार किया। हो सकता है मैंने बड़ी देर से शुरू की, लेकिन जब कभी सत्य की अनुभूति होती है उसे स्वीकारना होगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अंत में एक विनती करता हूँ, क्या हम महात्मा गांधी को सारी दुनिया के लोग गौरव से अपनेपन के लिए दुनिया उनको देखती है, क्या उनके प्रति हमको गौरव नहीं देता?